चैप्टर नंबर 4 मटेरियल्स मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल के बारे में लगभग आप लोग जानते हो, क्योंकि आप लोग ने प्रीवियस क्लास में मेटल और नॉन मेटल के रिगार्डिंग आप लोग ने चैप्टर पढ़ा है। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर। यू आर फैमिलियर विद अ नंबर ऑफ मटेरियल लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर एक्सेट्रा। आप लोग ने ऐसे मटेरियल्स देखे ही होंगे जो यहाँ पे नाम मेंशन किए गए हैं, जैसे कि आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया एक्सेट्रा। सम मटेरियल हैव बीन गिवन इन टेबल 4.1। वैसे ही कुछ मटेरियल्स के नाम यहाँ टेबल 4.1 में दिए गए हैं। कैन यू नेम द मटेरियल विच आर मेटल। क्या आप लोग इसमें से बता सकते हो कि कौन सा मेटल है। द रेस्ट ऑफ मटेरियल इन टेबल 4.1 आर नॉन मेटल। मेटल बताने के बाद जो ऐसा मटेरियल जो इसमें बच जाएगा वो क्या कहलाएगा, नॉन मेटल। मेटल कैन बी डिस्टिंग्यूज फ्रॉम नॉन मेटल। मेटल को डिफरेंस मतलब अलग करना है नॉन मेटल से ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। किसके बेस पे करना है, तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से। रिकॉल दैट लस्टर एंड हार्डनेस आर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, इसमें से देखो लस्टर और हार्डनेस ये दो प्रॉपर्टी ऐसी है जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहलाती है। 4.1 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। हैव यू एवर सीन अ ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ मतलब जो वो ज्वेलरी के दुकान में जो होते हैं उनको बोला जाता है, जो सोने पे चांदी पे जो डिज़ाइन बनाते हैं या तो फिर उनका शेप चेंज करते हैं उसको बोला जाता है। बीटिंग एन आयरन पीस ऑफ एन आर्टिकल मेड ऑफ आयरन लाइक ए स्पेड, अ शोवल एंड एक्स। डू यू फाइंड अ चेंज इन अ शेप ऑफ दिस आर्टिकल्स ऑन बीटिंग। वुड यू एक्सेप्ट अ सिमिलर चेंज इफ़ वी ट्राई टू बीट अ वुड लॉग। अब मान लो कि अगर जो नॉन मेटल्स होते हैं उसके अब अगर बीट किया जाएगा, उसके ऊपर अगर हथौड़ी मारा जाएगा तो उसका शेप चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो सॉफ्ट होता है। और जो मेटल होते हैं वो जनरली हार्ड होता है, तो उसमें कोई चेंजेस जल्दी देखने को नहीं मिलेगी। आगे, यू सॉ दैट द शेप ऑफ आयरन नेल एंड द एल्यूमिनियम वायर चेंज ऑन बीटिंग। अब आयरन का नेल जो होता है मतलब जो खिल्ली होती है, या तो फिर एल्यूमिनियम का वायर होता है, उसके ऊपर अगर बीटिंग मतलब उस पर बीट किया जाएगा, मारा जाएगा, तो वो अपना शेप चेंज कर लेगा। इफ़ दे वेयर बीटन हार्डर दिस कुड बी चेंज इनटू शीट। अगर इसको हार्ड बहुत हार्डली अगर बीट कर दिया जाए तो वो शीट के अंदर मतलब एक पतरे टाइप का स्ट्रक्चर बना लेगा। यू माइट बी फैमिलियर विथ सिल्वर फॉइल यूज फॉर डेकोरेटिंग स्वीट। आप लोग ने ये देखा ही होगा, जो स्वीट्स होती हैं, जो मिठाइयाँ होती हैं, उसके ऊपर एक सिल्वर कलर का फॉइल यूज़ किया गया होता है। ठीक है, वो क्यों यूज़ किया गया होता है इसमें पता चल जाएगा। यू मस्ट ऑल्सो बी फैमिलियर विद द एल्यूमिनियम फॉइल यूज फॉर wrapping फूड। अब कोई भी फूड जल्दी ठंडा गर्म ना हो जाए, तो ठंडे से गर्म ना हो जाए उसके लिए क्या होता है, एक सिल्वर कलर का पेपर यूज़ किया जाता है। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इन टू थिन शीट इज़ कॉल्ड मेलेबिलिटी। अब ये एक मेटल की प्रॉपर्टी होती है जो बीट करके उसको थिन एक पतले से शीट में बदल दिया जाता है, उसी को बोला जाता है मेलेबिलिटी। दिस इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। ये एक ऐसा प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी मेटल का है, मेलेबिलिटी। ठीक है, एज यू मस्ट हैव नोटिस मटेरियल लाइक कोल एंड पेंसिल। आप लोगों ने नोटिस किया होगा ऐसे मटेरियल जैसे कोल हो गया और पेंसिल, लीड, डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी। तो ये भी जो होता है वो एक मेटल होता है, बट ये कोई भी प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। कैन वी कॉल दिस एज अ मेटल। क्या हम लोग इसको मेटल बोल सकते हैं। कैन यू होल्ड अ हॉट मेटालिक पेन विच इज़ विदाउट अ प्लास्टिक और अ वुडन हैंडल एंड नॉट गेट हर्ट। हम लोग को ऐसे मेटालिक पेन को उठाना है जिसमें प्लास्टिक का और या तो फिर लकड़ी का हैंडल नहीं हो और हमें हर्ट ना करे, मतलब हमारा हाथ भी ना जले। परहैप्स नॉट, क्योंकि जब हैंडल प्लास्टिक का या तो लकड़ी का हैंडल नहीं होगा तो क्या होगा, हमारे हाथ जल जाएंगे। वाई ट्राई टू लिस्ट सम ऑफ अदर एक्सपीरियंस इन विच अ वुडन और अ प्लास्टिक हैंडल प्रोटेक्ट योर बीइंग हॉट वाइल हैंडलिंग हॉट थिंग्स। अब जो वुडन और प्लास्टिक हैंडल जो होता है वो हमें बचाता है, क्योंकि कोई भी गर्म चीज़ को उठाओगे तो ये जो प्लास्टिक या लकड़ी होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट माना जाता है इसको, इसकी वजह से क्या होता है, हमारा हाथ नहीं जलता है। On the basis of this experience, what can you say about the conduction of heat by wood and
प्लास्टिक। इस एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोग बोल सकते हो जो कंडक्शन ऑफ हीट, ठीक है, कंडक्शन ऑफ हीट वुड और प्लास्टिक में नहीं होता है। यू मस्ट हैव सीन एन इलेक्ट्रीशियन यूजिंग द स्क्रू ड्राइवर। आप लोग ने देखा होगा इलेक्ट्रीशियन को जो स्क्रू ड्राइवर का यूज़ करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ हैंडल डज इट हैव, तो उसका हैंडल जो होता है वो कैसा होता है, तो प्लास्टिक का हैंडल होता है, ठीक है। इसलिए प्लास्टिक का हैंडल होता है क्योंकि उसके अंदर करंट पास ना हो उसके अंदर से, ठीक है। अगर करंट पास होगा तो क्या होगा, जो भी वो स्क्रू ड्राइवर को अगर इलेक्ट्रिसिटी के पर्पज़ के लिए उसको यूज़ किया जाएगा तो शॉर्ट सर्किट या तो करंट सप्लाई बॉडी के अंदर भी हो सकता है, ठीक है। अब आगे देखो, यू ऑब्जर्व दैट आयरन रॉड, nail and copper wire are a good conductor while rolled sulfur piece and coal piece are poor conductor। अब जैसे कि आप लोग ने देखा हो कितनी बार जो आयरन का रॉड होता है या तो फिर नेल्स मतलब जो खिल्ली होती है या तो कॉपर का वायर जो होता है वो एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उसको माना जाता है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी इसमें से आसानी से पास हो सकती है। और दूसरी तरफ देखो तो रोल सल्फर जो होता है या तो कोयले का जो टुकड़ा होता है वो पुअर कंडक्टर माना जाता है। वेयर डू वी फाइंड द यूज़ ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर। अब आप लोग कहाँ ऐसा देखे हो जहाँ पे कॉपर वायर का यूज़ किया जाता है, तो कॉपर वायर का यूज़ वायर बनाने में, इलेक्ट्रिक वायर बनाने में यूज़ किया जाता है। हैव यू सीन वायर ऑफ कोल, तो कॉपर का तो वायर आप लोग ने देखा है, तो क्या कभी आपने कोयले का वायर देखा है? नहीं, डेफिनेटली नॉट, क्योंकि जो कोयला होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है जिसकी वजह से उसका वायर नहीं बनाया जाता है। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। अब ऐसा जो प्रॉपर्टी होता है मेटल का जो वायर के अंदर ड्रॉन किया जाता है उसको बोला जाता है डक्टिलिटी। हैव यू एवर नोटिस द डिफरेंस इन साउंड ऑन ड्रॉपिंग एन आयरन शीट। आप लोग ने नोटिस किया होगा कि आयरन शीट जब गिरती है, ठीक है, तो उसमें से एक साउंड, या तो प्लेट गिरता है, मेटल का कॉइन गिरता है या तो पीस ऑफ कॉइल गिरता है, तो उसमें से एक साउंड क्रिएट होता है। इफ़ नॉट यू कैन ट्राई इट नाउ। अगर आप लोग ने नहीं सुना है या तो नहीं ऑब्जर्व किया है कभी भी, तो ट्राई करो। कोई भी बर्तन को, कोई भी मेटल सब्सटेंस को अगर ज़मीन पे पटकोगे तो उसमें से एक आवाज़ जनरेट होती है, ठीक है। डू यू नोट एनी डिफरेंस इन अ साउंड प्रोड्यूस। तो देखो यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें गिरी है। पहले तो आयरन शीट गिरेगी तो आवाज़ आएगा, प्लेट गिरेगा तो आवाज़ आएगा, मेटल कॉइन गिरेगा तो आवाज़ आएगा, पीस ऑफ कोल गिरेगा तो आवाज़ आएगा, ठीक है। तो पीस ऑफ कोल जब गिरेगा तो कम आवाज़ आएगा क्योंकि कोल मेटल नहीं होता है, ठीक है, उसमें से आवाज़ कम आएगी। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, थर्ड पेज पे। हैव यू सीन वुडन बेल्स इन अ टेम्पल। आप लोग ने कभी ऐसा टेम्पल के अंदर लकड़ी का घंटी देखा है? नहीं देखा होगा। कैन यू गिव रीज़न, क्या उसका रीज़न दे सकते हो? रीज़न वही है क्योंकि अब लकड़ी का बैल होगा तो बजेगा कैसे, क्योंकि मेटल और मेटल दोनों स्ट्राइक करेंगे तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है। लेकिन लकड़ी क्या होता है, लकड़ी ना ही तो मेटल होता है, वो अगर एक दूसरे से टकराएगा तो किसी भी टाइप का साउंड क्रिएट नहीं होता है। द थिंग्स मेड ऑफ मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड। अब ऐसे थिंग्स जो होते हैं जो मेटल से बनाए गए होते हैं तो अगर उसको स्ट्रक किया जाता है मतलब टकराया जाता है तो वो एक साउंड क्रिएट करता है। सपोज यू हैव टू बॉक्सेस सिमिलर इन अपीयरेंस, वन मेड ऑफ वुड एंड अदर ऑफ मेटल। मान लो कि आपके पास दो बॉक्स है, एक वुड का, एक लकड़ी का है और दूसरा मेटल का है। कैन यू टेल विच बॉक्स इज मेड ऑफ मेटल बाय स्ट्राइकिंग बोथ द बॉक्सेस। तो आप लोग अगर दोनों बॉक्स को एक साथ टकराओगे तो उसमें आप लोग को जो साउंड क्रिएट होगा उसकी वजह से आपको पता चल जाएगा इसमें से कौन सा मेटल का है और कौन सा वुड है, ठीक है। अब आगे, सिंस मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड दे आर सेड टू बी सोनोरस, ठीक है। इसीलिए मेटल जो होता है वो साउंड क्रिएट करता है, इसीलिए उसको सोनोरस बोला जाता है। द मटेरियल अदर देन मेटल आर नॉट सोनोरस। अब मेटल के अलावा कोई भी मटेरियल होता है तो वो सोनोरस नहीं कहलाता है। आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटीज़ वी कैन से दैट सम मटेरियल आर हार्ड, लस्ट्रस, मेलेबल, डक्टाइल, सोनोरस एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब ये सब एक्टिविटीज़ के बाद हम ऐसा बोल सकते हैं जो मेटल होता है वो हार्ड होता है,
लस्ट्रस होता है, मेलेबल होता है, डक्टाइल होता है, सोनोरस होता है एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी होता है। द मटेरियल्स विच जनरली पोसेस दिस प्रॉपर्टी आर कॉल्ड मेटल। ये सब प्रॉपर्टी जो भी मटेरियल के अंदर होता है उसको मेटल बोला जाता है। द एग्जाम्पल ऑफ मेटल आर आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। ये सब जो नाम लिया अभी मैंने वो मेटल के एग्जाम्पल है। इन कॉन्ट्रास्ट मटेरियल लाइक कोल एंड सल्फर, कॉन्ट्रास्ट में देखा जाए तो मटेरियल लाइक कोल एंड सल्फर आर सॉफ्ट and dull in appearance. They break down into the powdery mass on tapping with hammer. They are not sonorous and a poor conductor of heat and electricity. These material are called non-metal. ठीक है। अब ऐसे ये जो यहाँ पे दिया हुआ है कोल हो गया, सल्फर हो गया, अगर उसको अगर मान लो हैमर से टैपिंग करोगे उसके ऊपर तो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ना ही तो वो सोनोरस होता है, ठीक है, ना ही तो डक्टाइल होता है, ना ही तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, सब पुअर कंडक्टर है। तो इसको क्या बोला जाता है? नॉन मेटल। द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल आर सल्फर। अब नॉन मेटल के एग्जाम्पल जो होते हैं वो सल्फर हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया एक्सेट्रा। 4.2 केमिकल प्रॉपर्टी एंड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। केमिकल प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल का। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। यू आर फैमिलियर विद द फिनोमिनन ऑफ रस्टिंग आयरन। अब रस्टिंग आयरन मतलब मान लो कि लोखंड को अगर एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाता है तो आयरन का क्या होता है? रस्ट बन जाता है, मतलब वो आयरन लोखंड धीरे धीरे खराब होने लगता है। रिकॉल द रिएक्शन बाय विच रस्ट इज फॉर्म्ड। तो ये रिएक्शन होता है जो जनरली एटमॉस्फेयर के द्वारा होता है रिएक्शन, जिसमें रस्ट क्रिएट होने लगता है आयरन के ऊपर। यू हैड ऑल्सो परफॉर्म इन अ क्लास 7th एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। आप लोग ने क्लास 7th में पढ़ा होगा मैग्नीशियम रिबन बर्निंग हवा के अंदर कैसे होता है। यू हैड लर्न दैट इन अ बोथ अ प्रोसेस ऑक्साइड फॉर्मेशन टेक प्लेस। ठीक है, ये दोनों प्रोसेस में ऑक्सीजन जो हवा के अंदर प्रेजेंट होता है उसकी वजह से ये सब होता है। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम विथ ऑक्सीजन। तो ये कैसे होता है? आयरन और मैग्नीशियम का जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तब जाके ये रस्ट क्रिएट होता है। जैसे कि आयरन, उसका केमिकल नेम है Fe प्लस ऑक्सीजन O2 प्लस वाटर H2O इज इक्वल टू मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। ओके, अब आगे इस चैप्टर मतलब यहाँ पे पेज ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब ये जो बाकी का यहाँ से जो पेज है वो आप लोग को सेकंड पार्ट में मैं आप लोग को दिखा दूँगा। ठीक है, यहाँ पे वीडियो स्टॉप करते हैं।